अच्छा, अभी आप इस तरह कर लें, आज जो है इसके जो बेसिक टूल्स है वो सीख लेते हैं। न्यू मॉडल में आप जाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट डॉट ई डी बी। और ये तो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि ग्रिड स्पेसिंग का क्या मतलब है, ग्रिड लाइंस का क्या मतलब है। इसको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है ना वो ओके क्लिक कर लेता हूँ। समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब विंडोज़ देखिए, दो विंडोज़ है हमारे पास। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइंस और कॉलम्स और स्लैब, ये मॉडलिंग के जो टूल्स है वो सीखेंगे। ठीक है, लाइंस कैसे इसमें बनाई जाती है। तो अच्छा, ये बटन, ये टैब जो है, ये आपके बहुत काम आएगा ज़्यादा। ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एरो है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ही आप स्केप प्रेस करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे तो फिर स्केप प्रेस करेंगे, कॉलम ड्रा करेंगे स्केप प्रेस करेंगे, जो चीज़ आप ड्रा करेंगे उसके बाद स्केप आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो तब ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वरना तो फिर वही अगर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ बनेगी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये यहाँ पर है रिशेप ऑब्जेक्ट। तो इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दे, चूँकि अभी हमने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए तो रिशेप की आपको समझ नहीं आएगी। ये क्या है, ड्रा पॉइंट, कहीं पर आप पॉइंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लिक कर ले। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी है वो है 00। ठीक है, ये देख लेना, डेल्टा एक्स, ऑफसेट एक्स एंड ऑफसेट वाई। ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू है और वाई की क्या वैल्यू। अगर मैं 00 पुट करता हूँ, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ 00, यहाँ पर सारी वैल्यू 0 है दोनों, तो मैं जहाँ क्लिक करूँगा पॉइंट एग्जैक्टली उधर ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वाले पॉइंट बन गए। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर ले, यहाँ क्लिक कर ले, यहाँ क्लिक कर ले, यहाँ क्लिक कर ले। ठीक है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर ले तो मैं उसको डिलीट करता हूँ। ठीक। अच्छा, अब देखिए, लेट से मैं ग्रिड लाइंस मैंने बना दिए। ठीक है, और आपके पास एक ऐसा कॉलम है या ऐसी कोई पॉइंट है जो ग्रिड में नहीं आ रही, और आपको पता है अगर इसके लिए मैं अलग ग्रिड बनाऊंगा तो ऐसी कंजेशन बन जाएगी ना, ड्राइंग जो है ना वो काफ़ी यानी कंजेस्टेड नज़र आएगी। तो उसके लिए एक, यानी एक पॉइंट के लिए या एक कॉलम के लिए आप ग्रिड लाइन अगर ना बनाना चाहें तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप जो है ना वो पॉइंट बना दें उसके लिए। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से, यहाँ से, या चलिए 00 से एक पॉइंट मैं ड्रा करना चाहता हूँ जो एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस क्या हो, 10 फुट हो, और वाई एक्सिस पर उसका डिस्टेंस क्या हो, 5 फुट हो लेट से। तो एक्स एक्सिस पर 10 फीट, और अच्छा, वैल्यू यूनिट आप लिखेंगे FT, देखें ये आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, हर जगह बस ये आप अपनी आदत बना लें कि यूनिट आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, आप यूनिट लिखेंगे तो फिर उसके बाद या इंटर आप करें या जो है ना किसी जगह क्लिक कर ले तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो मल्टीमीडिया थोड़ा नीचे है, ये आपको नज़र नहीं आएगा डाइस की वजह से। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पॉइंट जो है ना वो उस कोऑर्डिनेट पे बन गया। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना इसके लिए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। ठीक है, ये है लाइन, ड्रा लाइन। ठीक है, लाइन आप बना सकते हैं, प्लेन में बना सकते हैं, एलिवेशन में बना सकते हैं, 3D में बना सकते हैं, यानी आप इस विंडो में भी लाइन बना सकते हैं, इस विंडो में भी आप, इसका ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ, अच्छा यहाँ पर इस लाइन का यहाँ पर फिर प्रॉपर्टीज़ है उसकी। ठीक है, लाइन आप बना रहे हैं तो यहाँ से आपको वो आपसे मांग रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, टाइप ऑफ लाइन क्या है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये फ्रेम है। ठीक है, यानी ये सर्कुलर बीम भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आपने फिर रेडियस वगैरह और वो चीज़ें लेनी होंगी। फिलहाल इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, जनरली क्विकली आपको मैं समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी फ्रेम क्या है, लाइन क्या है, वो फ्रेम है। ठीक है, प्रॉपर्टी उसकी क्या है, लेट से आपने यहाँ से बीम सेलेक्ट करना होगा कि आपने कौन सा बीम, यहाँ पर लाइन आप बना रहे हैं। ठीक है, तो वो लाइन जो है ना वो बीम है। ठीक है, या कॉलम है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो 12 बाय 12 होगा, 18 बाय 12 होगा, 15 बाय 12 होगा। तो आपने तो बीम को नाम दिया होगा ना। ठीक है, बी, यानी मैं, तरीका मेरा क्या होता है कि मैं B15 क्रॉस 9, लेट से ये 15 इंच उसकी डेप्थ है, 9 इंच उसकी विड्थ है,
तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, नाम से यानी मैं अंदर जाकर जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ मजीद मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने बस आखिर में उसका नाम जो है ना B15x12 लिख लिया। अब अंदर जो है ना वो आप 15 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, ये सिर्फ नाम से यानी आप ऐसा नाम रखें उसका कि यानी आप क्विकली जो है ना उसको पहचान सके ये फलाना बीम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आप बीम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने नाम दिया होगा कि ये B1 B2 B3, लेकिन B1 B2 B3 आप नाम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको पता नहीं होगा कि B1 मैंने 18-12 बनाया था या 12-18 बनाया था या 18-9 बनाया था। उसमें आपको यानी फिर देखना पड़ता है, बीम वहाँ से खोलेंगे, उसको देखेंगे कि उसकी डेप्थ आपने क्या रखी है, विड्थ आपने क्या रखी है, तो नाम क्या रखें उसका, ऐसा रखें कि बस आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से आप वो बीम सेलेक्ट करेंगे कि जो लाइन मैं बना रहा हूँ तो वो 18/12 का बीम होगा या 15/12 का होगा या 15/9 का बीम होगा, ठीक है। मोमेंट रिलीजेस कंटिन्यूस और पिंड, इसको फिलहाल बिल्कुल छोड़ दें आप, क्योंकि इसकी अभी आपको समझ नहीं आएगी। कंटिन्यूस और पिंड की तो आपको समझ आ रही है ना, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ये जो है मोमेंट शिफ्ट करता है, ठीक है, मोमेंट जो है ना दूसरे बीम में या दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। पिन का ये मतलब होता है कि बस मोमेंट जो है ना वही ख़त्म हो जाती है। इसके एग्जांपल्स जब हम बीम की एनालिसिस वगैरह करेंगे तो ये सब समझा दूंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छा, बस इस मेन्यू में इतना आपके लिए काफ़ी है। यहाँ क्लिक करें, ठीक है, यहाँ क्लिक करें। अब देखिए अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे यहाँ बीम बना दूँ, ठीक है, ये वाली बीम्स बना दूँ। तो मैं क्या करूँगा, या एंटर कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक्टिव ही है, ठीक है, एक्टिव है, लेकिन जो है ना वो डिसकंटिन्यू हो गया यहाँ से, ठीक है। या आप जो है ना राइट क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, एंटर या राइट क्लिक, सही है। और ऑप्शंस मैंने नहीं ट्राई किए, वो आप देख लें कि और किन स्पेस बटन से होता है, किसी और बटन से होता है या नहीं होता, ठीक है, वो आप खुद देख लें। समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये ऑटोकैड की तरह, जिस तरह आप ऑटोकैड में क्लिक करते हैं ना और आप चाहते हैं कि बस यहाँ लाइन डिसकंटिन्यू हो जाए तो हम राइट क्लिक कर लेते हैं, दूसरी जगह पर बनाना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो लाइन बनाने का तरीका हो गया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज़ है क्रिएट लाइन इन रीजन आर एट क्लिक। इसको आप शेप में क्विक ड्रा लाइन इसको आप कह सकते हैं। क्विक ड्रा का ये मतलब होता है कि अब आपको पता है कि ये सारे बीम जो है ना ये एक ही साइज़ के हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन्स है ना ये, तो मुझे पता है कि सारे बीम जो है ना वो 24/12 के सारे बीम मैंने रखे हुए हैं। तो अगर एक बीम में ड्रा करता हूँ तो उस पर मेरा टाइम लगेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये सेलेक्ट कर लेता हूँ क्विक ड्रा, ठीक है। इसमें वही प्रॉपर्टीज़ है जो अभी इससे पहले लाइन जो हमने ड्रा की है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ से आप इसको पकड़ें, ठीक है, और ड्रैग कर ले यहाँ तक, तो ये सारे बीम खुद बन जाएंगे। एक एक जगह पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है आपको ना? क्विक ड्रा का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप इस ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए बस इस एक क्लिक के साथ जो है ना वो बीम बन जाता है। लेकिन इसमें आपको एहतियात करना पड़ेगा कि एरो जो है ना वो एग्जैक्टली ग्रिड लाइन के ऊपर। अब मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये देखिए ये नहीं बन रहा, ठीक है, यहाँ पर करूँगा तो बन जाएगा फिर, ठीक है। तो क्विक ड्रा का ये फ़ायदा होता है कि आप जल्दी से जो है ना वो बीम्स बना देते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके नीचे पर जो है वो है क्रिएट कॉलम। ये आपको यानी शेप में ये ऑप्शन नहीं है, ये टैब्स में ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यानी आप कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बस जिन जिन पॉइंट यानी कॉलम, अच्छा ये वो टॉप से आपको नज़र आते हैं। शेप में जो है ना वो टॉप व्यू में आपको कॉलम आप नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है। इसमें ये कि ई टैब्स में आप टॉप व्यू सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्लेन सेलेक्ट कर ले, जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ क्लिक करते जाएंगे, वो सारे कॉलम नीचे खुद जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक है। बीम्स तो आप एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर क्लिक करते हैं ना, ठीक है। ये जो है ना ये कॉलम्स खुद बन जाएंगी, क्योंकि आपने शुरू में स्टोरी डेटा जो है ना वो इसको बता दिया था कि स्टोरी हाइट जो है ना वो इतनी है। तो बस जहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होगी वहाँ तक कॉलम जो है ना वो बन जाएगा, ये खुद ऑटोमेटिकली। अगर आपने स्टोरी हाइट क्या रखी हुई है 12 फुट, तो कॉलम भी 12 फुट का बनेगा। अगर आपने 10 फुट की रखी है तो उस पॉइंट से नीचे 10 फुट स्टोरी है तो वो 10 फुट कॉलम बनेगा, ठीक है, आपको नहीं स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर ले, और इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ से आप कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कॉलम आपने एक बनाया होगा कि 12/12 का कॉलम होगा, 18/18 का होगा, जो भी कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, चूंकि ये अभी स्टील कॉलम्स है ना, तो आपको इसलिए ये आई शेप या WH जो है ना ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये W सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर बस आप क्लिक करते जाएं और इस विंडो में आप देख ले उसके उस तरफ, ठीक है, उधर जो है ना ये कॉलम आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन,
यहाँ से चले मैं ग्रिड हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप ये ना सीखें, ये जो ग्रिड हाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल जो है ना बस ये सीख। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ क्लिक कर ले तो देखिए वहाँ पर खुद जो है ना वो कॉलम बन रहा है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इसमें एक एक चीज़ है इसमें, आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर कोई सपोर्ट जो है ना वो नहीं बन रहा। हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये सपोर्ट्स नहीं बन रहे, ठीक है। क्योंकि मैं किस लेवल पर हूँ, मैं स्टोरी 4 पर हूँ, ये देख लेना, स्टोरी नंबर 4 पे हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीचे चला जाऊँ, स्टोरी नंबर 1 पर चला जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉलम बनाऊँ, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं कॉलम बनाऊँ, तो आप देख ले उसके साथ जो है ना वो हिंज सपोर्ट भी बन रही है, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ देख ले, यहाँ पर सपोर्ट बन रही है, हिंज सपोर्ट है ये, वहाँ पर नहीं बन रही। सॉफ्टवेयर को खुद पता है कि बस इसके नीचे स्टोरी नहीं है, यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग खत्म हो रही है, तो वहाँ पर वो खुद सपोर्ट बना देता है, हिंज सपोर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये ईटेज में जो है ना ये बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्विक ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप क्विकली जो है ना, जिस तरह आपको मैंने कहा कि सारे बीम्स बनाना चाहते हैं, तो क्विकली जो है ना आप इसको सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर सारे कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। क्विकली आपको पता है कि बस ये सारे कॉलम एक ही साइज़ के हैं, एक ही रीइंफोर्समेंट मैंने इसमें डालनी है, तो आप जो है ना वो इसको सारे जो है ना वो एक ही कमांड में बना दे आप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन है, जी अगर डिफरेंट है तो आप अलग अलग बनाएंगे ना आप, ठीक है। जो सेम होंगे पहले उनको बना देंगे, उसके अलावा जो और कॉलम्स होंगे फिर बाद में उसको बना दें, ठीक है। कुछ कॉलम्स जैसे 9 बाय 9 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो उन सारे 9 बाय 9 इंचेस कॉलम्स जो है ना वो बना दें। फिर आपको पता है कि बीच में कॉलम पे लोड ज़्यादा आ रहा है, वो 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, तो सारे कॉलम जो है ना वो 12 इंचेस बाय 12 इंचेस बना दें। हाँ हाँ, वो प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर ले, फिलहाल उसको ना चेंज, ठीक है। बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीख ले आप। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे फिर क्या है, सेकेंडरी बीम्स। सेकेंडरी बीम्स का यानी बहुत बड़े स्पेन्स होते हैं, ठीक है, तो हम छोटे छोटे बीम्स जो है ना वो उसकी थिकनेस कम सी होती है, तो वहाँ पर आप सेकेंडरी बीम्स जो है ना वो दे देते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए सेकेंडरी बीम जो है ना, इन मेन बीम्स के बीच जो है ना ये छोटे बीम्स बन जाएंगे। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब नहीं कंसीड नहीं है। सेकेंडरी बीम का मतलब ये होता है कि जो मेन बीम्स है उसके ऊपर आप इसको सपोर्ट कर देते हैं, इसके नीचे कॉलम्स नहीं होते। आप एक तरह इस तरह कह लेना कि चले ये मैं क्विकली ये बीम्स बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा स्पैन है, ठीक है, और इसके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होनी है, या यहाँ पर कोई ज़्यादा लोड है, कोई गोदाम है या वेडिंग हॉल है, जो भी है, लेकिन लोड स्पैन मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, लोड जो है ना इस पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैब में क्या होगी, स्लैब में फिर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। बीम्स तो पास हो जाएंगे लेकिन स्लैब में डिफ्लेक्शन आएगी। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने का एक तरीका तो ये है कि आप स्लैब की डेप्थ जो है ना वो बढ़ा दें। अब अगर आप स्लैब की डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो स्लैब का वजन भी फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, खर्चा भी उस पर ज़्यादा आएगा। तो एक तरीका उसका ये भी हो सकता है कि आप बीच में क्या कर ले, सेकेंडरी बीम्स बना दें, ठीक है। बीच में क्या कर ले, इन बीम्स के दरमियान यहाँ सेकेंडरी बीम्स बना दें। तो ये क्या कर लेगा, स्लैब की थिकनेस जो है ना वो आपको कम करके दे देगा। समझ आ गई आपको? उसमें डिफ्लेक्शन जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आप बीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें कि अभी यहाँ पर क्या है कि स्पेसिंग बाय बीम्स, नंबर ऑफ बीम्स आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ बीम्स जो है ना वो 3 बीम्स आप बना दें। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं 2 बीम्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, अभी यहाँ पर अभी 2 बीम्स बनेंगे इनके दरमियान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि पैरेलल टू वाई एक्सेस, पैरेलल टू रेडियस टू वाई आर रेडियस, और एक जो होता है वो टेंजेंट। इसको फिलहाल आप छोड़ दें, हमारा सिर्फ एक्स वाई के साथ काम है। ये जब फिर हम रेडियल वो करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे जो सर्कुलर होंगे ना, फिर ये आपको वहाँ पर काम आएगी। फिलहाल आप क्या कर लें, अब मैं चाहता हूँ कि बीम्स आप बनाएं लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने एक्स कर लिया। अब यहाँ पर आप क्लिक कर ले तो ये एक्स डायरेक्शन में बीम्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है, आप इसमें ये ऑप्शन भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बीम्स आप चाहते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ बीम्स नहीं, बल्कि मैं स्पेसिंग की बुनियाद पर जो है ना वो दे रहा हूँ कि बस आप जो है ना 10-10 फुट पर बीम बना दें, ठीक है, या 6-6 फुट पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ कि 6 फीट, 6 फुट पर जो है ना वो आप बीम्स बना दें। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो 3 बन गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 6 नहीं बल्कि
12 फुट पर आप वो कर ले। सॉरी, अब ये देखिए, ये मैंने फीट नहीं लिखा तो ये इंचेस पर जो है ना वो बन गया। ठीक है, आप FT ज़रूर लिखें। ठीक है, तो एक बीम बन गया, क्योंकि 24 फुट है, 24 फीट है ना, और मैं चाहता हूँ कि 12 फुट का स्पेन हो, तो एक ही बीम आ सकता है उसमें। ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिंग, ओरिएंटेशन, सब कुछ आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें और भी है कि लेट से जितने स्टोरी हैं सारे स्टोरी जो है ना वो सिमिलर है। अच्छा, उस पर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। एरिया, आप वो ये पोली एरिया है। ठीक है, यानी आप जो है पोली से पहले हम क्या कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर में वही प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करेंगे। 6 इंच स्लैब अगर आपने बनाया है, 5 इंच बनाया है, 8 बनाया है, 10 इंच स्लैब बनाया है, जो भी आपने बनाया है, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं ये स्लैब बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कि ये वाला जो है ना ये स्लैब है। तो बस आप क्या कर ले, रेक्टेंगुलर जो है ना यहाँ से, अच्छा ये मैंने पोली सेलेक्ट की है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और ये एरिया बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसमें एक ऑप्शन है फिल ऑब्जेक्ट फिल ना। ठीक है, यहाँ पर अभी इस मेन्यू में जो काम मैं कर रहा हूँ उसको आप फ़िलहाल ना सीखें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ये कमिंग क्लास में आपको मैं समझा दूँगा। ये फिल ऑब्जेक्ट, यानी ये फिर आपको ऑब्जेक्ट जो है ना ये फिल और हाइड इसलिए हम करते हैं अगर कि आपको नीचे जो है ना और प्रॉपर्टीज़ नज़र आए। समझ आ रही है जी? लाट से मन लूँगा। अच्छा, समझ आ गई आपको एरिया जो है ना। और इसी तरह देखिए, यहाँ पर आप इधर क्लिक कर ले। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करें तो एरिया बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्विक ड्रा, क्विक का मतलब बीच में बस यहाँ पर आप क्लिक करते जाएं और एरिया जो है ना वो बनता जाएगा। ठीक है, और एक तरीका इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि इन सारों को सेलेक्ट कर ले तो ये सारे बन जाएंगे एरिया। ठीक है, बताता हूँ, फिलहाल फ़ायदे छोड़ दें आप इसके। ठीक है, अच्छा, पॉली एरिया जो है ना यानी आप चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप नहीं है, कोई और शेप है। ठीक है, तो आप क्या कर ले कि पॉली एरिया जो है ना आप इस तरह डबल आप क्लिक कर लें। अच्छा नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, डबल क्लिक कर ले तो किसी शेप का भी एरिया आप बना सकते हैं पॉली एरिया से ना। ठीक है, वही कमांड्स है जिस तरह टैब्स में थे। ठीक है, पॉली एरिया या एरिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़ है। अच्छा, इसको फिर ये चीज़ें जो है ना, ड्रा वॉल्स, ड्रा क्रिएट वॉल्स इन रीजन, या ड्रा विंडोज़, ड्रा डोर्स, ये स्टेप जो है ना बिल्कुल आखिर में हम करेंगे। हमारी जो टैब RCD लैब की क्लास है ना, ये बिल्कुल आखिरी वीक्स में हम करेंगे। ठीक है, इसमें आपने जो है ना इसमें कोई काम नहीं करना फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि इतने अभी से इतने ज़्यादा डिटेल में हम काम नहीं कर सकते। कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना अब बड़े वो बना दे, स्ट्रक्चर जो है ना वो उसका फ्रेम और ग्रिड ये बना दे, दीवारें और ये चीज़ें जो है ना बाद में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है कि लेट्स से सारे स्लैब जो है ना वो सेम है, सारे बीम सेम है, सारे कॉलम सेम है। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, ये जो है ना ये सेम है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 स्टोरी की जगह, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ये नीचे। ठीक है, ये डाइस की वजह से, अच्छा, ये 1 स्टोरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 स्टोरी, बिल्कुल बॉटम में, इसके बिल्कुल राइट बॉटम में जो है ना लिखा हुआ है 1 स्टोरी। यहाँ पर एक और ऑप्शन है ऑल स्टोरीज और सिमिलर स्टोरीज। ऑल स्टोरी का मतलब ये है कि जितनी स्टोरी आपने बनाए हैं सब पर जो है ना कॉलम्स भी बन जाएंगे, सब पर बीम बन जाएंगे। आप एक जगह क्लिक करेंगे वो नीचे सारे बन जाएंगे फिर। ठीक है, और सिमिलर स्टोरी का मतलब ये है, फ़र्ज़ करें आपके पास 12 मंजिल या 10-12 मंजिल बिल्डिंग है, तो आपको पता है एक इकॉनमी के लिए हम क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं, पहले 5 मंजिल जो है ना उसके कॉलम्स बड़े बड़े होंगे, फिर छठी से जो है ना 7वीं 8वीं मंजिल तक जो है ना कॉलम्स उससे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर उससे आगे जो है ना वो
एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि नीचे कोई और प्लेन है, ठीक है, ऊपर कोई और प्लेन है, बीम्स और कॉलम्स कुछ और शेप के हैं, ठीक है, और कमरे जो है ना, कमरों के साइजेस कुछ और शेप्स के हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं कि सिमिलर जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, वो आप पहले बता देंगे कि ये स्टोरी जो है ना ये सिमिलर है। अगर मैं एक स्टोरी बना दूं तो नीचे उसके साथ जो सिमिलर स्टोरी होंगी वहाँ पर भी आप बना दें, ठीक है। सिमिलर स्टोरीज़ की समझ आ गई आपको? आज स्टोरी तो सिमिलर स्टोरी ये भी हो सकती है, यानी आपको फ़र्ज़ करें ऐसा प्लाजा है या ऐसी बिल्डिंग है जिसके 3rd फ्लोर, ठीक है, 3rd और 6th और 9th और 12th ये सिमिलर है, फॉर एग्जांपल ये सिमिलर है, तो आप सिमिलर ऑप्शन में वो क्लिक कर लें, तो आप बनाएंगे 12th स्टोरी पे, ठीक है, तो वो 9th पर भी आ जाएगी, वो 6th पर भी आ जाएगी, वो 3rd पर भी वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो सिमिलर स्टोरी का ये पहले आप उसमें डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी स्टोरीज जो है ना वो सिमिलर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑल स्टोरीज मैं कर लूँ, ठीक है, तो मैं, अच्छा ये होता है कि आप टॉप से फिर स्टार्ट करें, जो अब मैं स्टोरी 1 पे हूँ ना, तो स्टोरी 1 पे आप ना करें बल्कि टॉप से आप स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नुकसान है ऑल स्टोरीज़ का। ऑल स्टोरीज़ का नुकसान ये है कि ये आपको ज़मीन पर भी जो है ना वो स्लैब बना कर दे देता है, ठीक है, ज़मीन पर जो है ना वो कॉलम बनाकर। हालांकि वहाँ पर तो आपको स्लैब और बीम्स की ज़रूरत नहीं होती, कॉलम्स तो खैर होते हैं, लेकिन स्लैब की और बीम्स की तो आपको ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें आपने ये करना होगा कि आप जो है सिमिलर स्टोरीज भी बना सकते हैं, या उसमें से जो है ना सारे बना दे, बस वो डिलीट कर ले, फिर समझ आ गई, उसमें से वो डिलीट कर ले, ठीक है। दाई और आपका सवाल। अच्छा, अब देखिए यहाँ से मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, ऑल स्टोरीज, ठीक है। ऑल स्टोरीज में मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम्स बना दूँ, तो ये देखिए मैं ये कॉलम्स मैंने बना दिया, तो सारे जो है ना वो बॉटम तक चले गए, ठीक है। अच्छा चलिए, इसे ये ग्रिड लाइन जो है ना ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि बीम्स भी जो है ना वो इसके ऊपर मैं बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप बीम्स बना दें, ठीक है, तो सारे बीम्स बन जाएंगे, ठीक है, सब स्टोरीज पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना वो स्लैब्स भी अब मैं डाल दूँ, तो यहाँ पर आप स्लैब भी डाल लें, तो यहाँ, अच्छा यहाँ पर अभी इसके लिए मैं फिल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एरिया जो है ना वो आप बनो, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अब इसमें ये है कि आपने एक स्टेप करना होगा, अगर आप सिमिलर स्टोरी आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं डिफाइन कर सकते, आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसको, अच्छा इसको अब अगर मैं डिलीट करूँगा तो सारे डिलीट होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल स्टोरीज जो है ना वो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट कर ले तो सारे डिलीट हो जाएंगे, कंट्रोल Z से जो है ना आप अनडू कर सकते हैं इसको। सिमिलर स्टोरी इसकी जगह मैं 1 स्टोरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लान क्या है, बेस है वो, ठीक है, इसको आप डिलीट कर लें। आपके पास तो टाइम होगा तो आप जो है ना वो सिमिलर स्टोरीज डिफाइन करेंगे कि ये स्टोरीज जो है ना वो सिमिलर है, तो जो सिमिलर होंगी स्टोरी 1, 2, 3 और 4, तो ये सिमिलर है। बेस जो है, अब ये देखिए मैं किस लेवल पर हूँ, बेस पर हूँ, तो ऑल स्टोरीज में ये बेस भी जो है ना वो ले लेता है, उस पर भी बना देते हैं। तो आप सिमिलर स्टोरीज में क्या कर लें कि बेस को ना ले बल्कि स्टोरी 4, 3, 2 और 1 ये सिमिलर ले ले, तो बेस पर जो है ना वो नहीं बनी। वो स्टेप कमिंग क्लास में आप करेंगे। सब स्लेब, बीम, कॉलम सब बनते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।